हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रुपेश कुमार महतो और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। तो दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, हम लोग इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे डायमेंशनल एनालिसिस यानी डायमेंशनल इक्वेशन क्या होता है और डायमेंशनल इक्वेशन के यूजेज और डायमेंशनल इक्वेशंस के लिमिटेशंस, उसको हम लोग इस वीडियो में डिस्कस किया था। उसी में मैंने आपको यूजेस का 4-5 पॉइंट लिखाया था और मैंने कहा था कि हर पॉइंट को मैं जो आपके लिए है इंपॉर्टेंट उसको मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, उसके लिए सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगा। तो उस पॉइंट्स में, उस यूजेस में मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, आप जाकर इस वीडियो को देख लीजिए। इस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि टू करेक्टनेस कैसे हम लोग चेक करते हैं, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल फॉर्मूला। अब इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं टू कन्वर्ट यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। यानी कोई यूनिट एसआई सिस्टम में है तो उसको सीजीएस सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कोई यूनिट सीजीएस सिस्टम में है तो उसको एसआई सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो ये कैसे यूज का मतलब ये आपका डायमेंशनल इक्वेशन का यूज का ही अंदर में आता है। ठीक है, तो इसको इस बेसिस पर भी आपका क्वेश्चन आता है, आपका क्लास 11th में आता है और पॉलिटेक्निक में आता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कुछ एग्जाम्पल लेके जैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे। टोटल 5 है, इसी में आप लोग इस ये जो पॉइंट है टू कन्वर्ट यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, इसमें आपका पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे पहला रहेगा 5 जूल इंटू अर्ग। हम लोग कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट करना है 5 जूल को कितना अर्ग होगा, 5 जूल बराबर कितना अर्ग होगा, 5 न्यूटन बराबर कितना डाइन होगा। तो यहाँ पर 5 जूल क्या है, एसआई में, एसआई यूनिट है। जूल एसआई सिस्टम में कन्वर्ट किसमें करना है, अर्ग। अर्ग क्या है, सीजीएस सिस्टम में। 5 न्यूटन, न्यूटन क्या है, एसआई सिस्टम में। और डाइन क्या है, सीजीएस सिस्टम में। 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये एसआई सिस्टम में, इसको कन्वर्ट करना है डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। ये आपका सीजीएस में इसको कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट 10⁻6 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको कन्वर्ट करना है। ये आपका जो सीजीएस में ये क्या है, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका सीजीएस में इसको कन्वर्ट करना है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी ये आपका एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करना है। यानी 3 क्वेश्चन आपका एसआई से सीजीएस में, एसआई से सीजीएस में, और 2 क्वेश्चन आपका सीजीएस से एसआई में। ठीक है, कन्वर्ट करना है। 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब सीजीएस में इंटू केजी पर मीटर क्यूब एसआई में चेंज करना है। चलिए, ये 5 क्वेश्चन को मैं आपको बताता हूं जिससे आपका ये वाला टॉपिक पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा और आप इस तरह का क्वेश्चन एकदम हलवा जैसा बनाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं 5 जूल इंटू अर्ग इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहां पर आपको इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना होगा। ठीक है, इसी फॉर्मूला से आपका ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होता है। आप कहीं भी देख लीजिए इस फॉर्मूला का यूज होगा ही, है ना। कहीं भी कोई भी चैनल से आप देख लीजिए या फिर कोई भी बुक उठा करके देख लीजिए, इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज होता ही है। तो फॉर्मूला क्या है, तो कन्वर्जन ऑफ यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। जब हम लोग किसी भी यूनिट को एसआई सिस्टम से सीजीएस में चेंज करते हैं या फिर सीजीएस से एसआई में चेंज करते हैं, तो चेंज करने के लिए हमको एक फॉर्मूला यूज होता है जिसमें फॉर्मूला है n2 इक्वल टू n1 और गुना में m1 बाय m2 का पावर a गुना l1 बाय l2 का पावर b गुना t1 बाय t2 का पावर c। तो ये m1 m2 l1 l2 t1 t2 और n1 और n2 क्या है ना। तो देखिए n1 और n2 कोई नंबर रहेगा, जैसे बोलेगा 5 जूल, है ना, या 5 मीटर, जैसे कोई नंबर दिया 5 मीटर पर सेकेंड, कोई नंबर दिया, है ना, कोई ये एक, है ना। तो यहाँ पर वैल्यू दिया है ये सब, तो 5 5 है ना। तो ये 5 जो है ना ये नंबर होता है। और जैसे ये जूल क्या है, एसआई सिस्टम में है ना, ये मीटर पर सेकंड क्या है, एसआई सिस्टम में है। तो यहाँ पर जो n1 के लिए हम लोग यूज करेंगे, n1 एसआई के लिए यूज करेंगे। ठीक है, यदि एसआई में कोई वैल्यू दिया है तो उसको हम लोग n1 लिखेंगे। और यदि इस तरह से दिया है 10 का पावर 5 डाइन लिखा है, ठीक है, तो यहाँ पर जो 10 का पावर 5 है ना, ये किसका वैल्यू है, n2 का वैल्यू है ना। तो हमेशा हमको, या फिर चलिए हम क्वेश्चन बनाते चलते, वहां पर आपको n1 n2 का पता चल जाएगा। अभी मैं आपको इतना बता देता हूँ कि m1 m2 क्या है, l1 l2 क्या है, t1 t2 का। तो m1 यहाँ पर क्या है, या फिर सीधा सीधा आप समझ लीजिए m क्या है, मास है, मास के लिए डायमेंशन m होता है ना, मास है। l क्या है, लेंथ, लेंथ के लिए डायमेंशन क्या यूज होता है, l। टाइम, टाइम के लिए डायमेंशन t यूज होता है। तो यहाँ पर डायमेंशन m l t देखिए सब कैपिटल में, है ना। और हमने शुरू में ही कहा था कि ये यूजेज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस से रिलेटेड है, तो इसीलिए यहाँ पर डायमेंशन का तो यूज होगा ही, है ना। तो फॉर्मूला समझ में आ गया, m क्या है, l क्या, t है, मास, लेंथ, टाइम। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम लोग n1 n2, ये भी आपको क्वेश्चन जैसे सॉल्व करेंगे आपको समझ में आ जाएगा n1 n2 क्या है। चलिए इसको नोट कर लीजिए फॉर्मूला को।
तो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, 5 जूल को अर्ग में कन्वर्ट करना है कि कितना अर्ग होगा, 5 जूल बराबर कितना अर्ग होगा। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आंसर लिखना है आपको, एग्जाम में आंसर लिखना है। क्या लिखेंगे कि यहाँ पर जो जूल है ना, जूल, इसको ध्यान देना है, जूल इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क। जूल क्या है, वर्क का एसआई यूनिट है, ये पहले लिखना है आपको, ये लिखना है, जूल क्या है, वर्क का एसआई यूनिट है। फिर क्या लिखना है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क। अब आपको पता चल गया कि जूल क्या है, वर्क का क्या है, एसआई यूनिट है। तो अब आपको वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है। तो वर्क का क्या होता है, ml²T-2। ठीक है, अब यहां पर लिखना है, चूंकि यहाँ हियर ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है। तो देखिए आपको यहाँ पर 3 क्वांटिटी दिख रहा है, मास लेंथ टाइम, और यहाँ पर ए बी सी टोटल 3 दिख रहा है। इसका मतलब ए बी सी जो है ना उसका पावर का बात कर रहा है। तो एम का पावर कौन है, कुछ नहीं मतलब 1, एल का पावर 2 और बी टी का पावर -2। तो ए का वैल्यू आ गया 1, बी का वैल्यू आ गया 2, सी का वैल्यू आ गया -2। ठीक है, खाली पावर को देख के लिख देना है। ठीक है, उसके बाद लिखना है इन एसआई सिस्टम, और इधर लिखना है इन सीजीएस सिस्टम। ठीक है, एक क्वेश्चन को खाली बढ़िया से देख लीजिए किस तरह से इसको बनाया जाता है, उसके बाद आप लोग बाकी खुद से कर लेंगे। देखिए ये हो गया, इधर N1 लिखना है, जगह देना है, इधर N2 लिखना है, जगह दे देना है, कैपिटल M1 लिखना है, इधर कैपिटल M2 लिखना है, इधर L1 लिखना है, इधर L2 लिखना है, इधर T1 लिखना है, इधर T2 लिखना है। इतना समझ में आ गया, कहीं यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। उसके बाद देखिए N1 एसआई सिस्टम में है, जूल है ना एसआई सिस्टम में, तो जूल का आगे में क्या लिखा है 5, तो ये हो गया N1। ठीक है, जूल का आगे में क्या है 5, तो वो हो गया N1। क्यों, क्योंकि एसआई का हिस्सा में ये क्या है, ये वाला जो 5 जूल है वो एसआई के अंदर में, इसीलिए हम एसआई के अंदर में N1 आता है, इसलिए यहाँ पर 5 लिखे। N2 अब कितना अर्ग है, तो वो वाला हमको नंबर 2 निकालना है, कितना होगा ये वाला निकालना है। ठीक है, M1 अब क्या करना है, ट्रिक समझिए, ट्रिक सब में एक एक लिख दीजिए। एक क्वेश्चन ने पूछना है कि क्यों लिख रहे, खाली इतना समझते चलिए कि एक एक लिख दिए। ठीक है, अब क्या है एसआई सिस्टम, मास का एसआई यूनिट क्या होता है केजी लिख दिए। यहाँ एल लेंथ का एसआई यूनिट क्या होता है मीटर लिख दिए। टी टाइम का एसआई यूनिट क्या होता है सेकंड लिख दिए। सीजीएस बोलिए, मास का सीजीएस यूनिट क्या होता है ग्राम, लेंथ का सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर, टाइम का सीजीएस यूनिट सेकंड ही होता है। इतना हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इतना समझ में आ गया, अब फॉर्मूला का यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, खाली हमको क्या चाहिए, ये सब चाहिए और ए बी सी का वैल्यू चाहिए। तो ए बी सी का वैल्यू हम लोग इधर बगल में लिख लेते हैं। ए का वैल्यू 1 आया था, बी का वैल्यू 2 आया था और सी का वैल्यू -2 आया था, लिख लिया बगल में। और N1 का वैल्यू मेरा पास था 5 था, बाकी तो आपको 1 kg 1 ग्राम ये सब तो सब 1 है। चलिए फॉर्मूला यूज करते हैं, फॉर्मूला सब ये सब लिख लिए होंगे आप लोग, पॉज करके लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर सिंस चूंकि N2 हमको निकालना था ना, इधर कितना था, तो N2 का फॉर्मूला होता है N1 M1/M2 का पावर A, L1/L2 का पावर B, T1/T2 का पावर C। पता नहीं यही फॉर्मूला अभी देखे थे ना, हाँ वही वाला, कुछ नया चेंज नहीं किए। N1 देखिए कितना निकाले थे 5। M1 सब 1 था, तो M1 इधर जितना था सब SI में था, यानी M1 L1 T1 ये सब SI में था। तो M1 क्या था 1 kg था, और इधर भी लिख लीजिए। और इधर का जो M1 M2 किस में था सीजीएस में था, यानी 1 ग्राम था। पावर A का वैल्यू क्या है 1, L1 तो L1 लेंथ था, SI में लेंथ क्या था मीटर 1 मीटर। इधर L2 इधर था सीजीएस में, सीजीएस का लेंथ क्या था सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर। B का वैल्यू 2, टाइम दोनों के सेकंड था 1 सेकंड। C का वैल्यू -2 5। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, देखिए हमको चेंज किस में करना था, SI में दिया था, चेंज करना था सीजीएस में, है ना। तो जितना भी यूनिट
जो है यहाँ पर जो यूनिट सब लिखा गया है, केजी, मास, केजी, मीटर और सेकंड, सबको क्या करना है, सीजीएस में चेंज कर देना है। ठीक है, क्योंकि एसआई में हमको क्वेश्चन में दिया था 5 जूल, उसको चेंज करना है सीजीएस में। तो जितना भी यूनिट हमको एसआई का दिया है उसको चेंज कर देते हैं सीजीएस में। ठीक है, तो 1 केजी का सीजीएस क्या होता है, सीजीएस यूनिट 1000 ग्राम बटे 1 ग्राम पावर में 1। 1 मीटर का सीजीएस यूनिट क्या होता है, 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर 2, ये 1 सेकंड बाय 1 सेकंड पावर में -2। आप देखिए ये ग्राम और ये ग्राम कट गया, ये सेंटीमीटर और ये सेंटीमीटर कट गया, ये सेकंड और ये सेकंड कट गया, ये यहाँ पर बचा 5 और यहाँ पर बचा है 1000, पावर में 1 लिखने का जरूरत नहीं है। यहाँ बचा 100 पावर में 2 और यह 1 का पावर में कुछ भी रहने से उसका वैल्यू 1 होता है। ठीक है, लिखकर फायदा नहीं है। 5 गुना 1000 को हम लोग 10 का पावर 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल। और यहाँ से 10 का पावर, ये देखिए इसको 2 गुना स्क्वायर लिख सकते हैं, या फिर आप लोग नहीं समझ में आ रहा है तो ये 102 बार में है, तो 1 को 2 को हो गया स्क्वायर। आपका कोई 0 आया 4 को, तो इसको 10 का पावर 4 लिख सकते हैं। अब क्या करना है, इसको जोड़ देना है। जब बेस सेम रहता है और गुना का साइन रहेगा तब पावर जुड़ जाएगा। 10 का पावर 4 और 3 7, तो ये मेरा आ गया N2 का वैल्यू जो हमको निकालने बोला था कि 5 जूल बराबर कितना अर्ग होता है। तो अब यहाँ पर आपको एक लाइन लिख देना है कि इसलिए 5 जूल बराबर होता है 5 गुना 10 का पावर 7 अर्ग। बस इतने लिखना, ज्यादा नहीं बनाना है, फुल में फुल नंबर मिलेगा। और ये आपके एग्जाम में वो क्वेश्चन पक्का आएगा इस तरह का, या तो सीजीएस में चेंज करने बोलेगा या तो एसआई में चेंज करने बोलेगा। ये सीजीएस में चेंज करने वाला तरीका मैं बता रहा हूँ। उसके बाद इसके और 2 क्वेश्चन बना देता हूँ, उसके बाद मैं आपको एसआई में चेंज करने वाला तरीका बताऊंगा। ठीक है, फॉर्मूला वही रहेगा, खाली थोड़ा सा इधर चेंज कर, यहीं पर चेंज होता है थोड़ा सा। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। 5 न्यूटन को डाइन में चेंज करना है कि 5 न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे कि न्यूटन क्या है, न्यूटन जो है ना वो इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। कि फोर्स का क्या है, न्यूटन एसआई यूनिट है। तो जब एसआई यूनिट है ना, तो फोर्स का जो डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है mLT-2। ठीक है, लिख दिए। तो यहाँ पर m का पावर में 1, l का पावर में 1, तो a b c का वैल्यू लिख देते हैं। हियर a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 1 और c का वैल्यू -2। ठीक है, इधर लिखना है, इधर लिखना है SI और इधर लिखना है CGS। ठीक है, SI सिस्टम CGS सिस्टम, बीच में लाइन खींच देना है। इधर लिखना है N1 बराबर, इधर लिखना है N2 बराबर, इधर लिखना है कैपिटल M1 बराबर, इधर लिखना है कैपिटल M2 बराबर, इधर L1 बराबर, L2 बराबर, T1 बराबर, T2 बराबर। हो गया। N1 कितना दिया है, 5 न्यूटन है ना। N2 में नहीं लिख देना 5 न्यूटन, क्योंकि N2 क्या है सीजीएस में, और यहाँ पर न्यूटन क्या है SI में। तो SI का घर में ही SI का वैल्यू लिखना है ना, लिख दिए M1। अब ये वाला निकालना है, अब सबके लिए एक एक लिख देना है, वही ट्रिक है। एक एक मास का SI यूनिट केजी, लेंथ का SI यूनिट क्या मीटर, टाइम का SI यूनिट सेकेंड, मास का CGS यूनिट ग्राम, लेंथ का CGS यूनिट सेंटीमीटर और टाइम का CGS यूनिट सेकेंड्स। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए इधर ही हम लोग सॉल्यूशन कर देते हैं। ABC मिल गया, N1 मिल गया, MLT का वैल्यू हमको यहाँ पर पता चल गया। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं। सिंस N2 हमको निकालना है तो फॉर्मूला N2 का ही रहेगा, N1 M1 बाई M2 का पावर A, L1 बाई L2 का पावर B, T1 बाई T2 का पावर C। फॉर्मूला लिख दिए, कोई चेंज नहीं किया, फॉर्मूला वही का वही है, दोनों क्वेश्चन के लिए सेम फॉर्मूला। N1 क्या है 5। इसको थोड़ा इधर सॉल्व करते हैं ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। M1 का वैल्यू क्या है 1 kg, और इधर है M2 का वैल्यू 1 ग्राम, और पावर में A का वैल्यू 1।
इधर 1 मीटर, इधर 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर नीचे में 1 सेंटीमीटर, पावर में बी का वैल्यू 1, टाइम दोनों के लिए 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड, पावर सी का वैल्यू -2, 5। अब देखिए चेंज क्या करना है, एसआई को सीजीएस में चेंज करना है। तो एसआई का जितना यूनिट दिया है सबको सीजीएस में चेंज कर दीजिए। केजी है तो सीजीएस में चेंज करें तो क्या 1000 ग्राम, इधर 1 ग्राम, पावर में 1, 1 मीटर है तो 100 सेंटीमीटर, बट्टे में 1 सेंटीमीटर, पावर में 1, 1 सेकंड को सीजीएस में भी सेकंड ही बोलते हैं, -2, ग्राम ग्राम खत्म, सेंटीमीटर सेंटीमीटर खत्म, सेकंड सेकंड खत्म, 5, इधर बचा 1000, इधर बचा 100, और 1 का पावर में कुछ भी एक ही होता है, लिखकर फायदा नहीं है। 5 गुना 3 और 2, 3 को 0 और 2 को 0, गुना में है तो कई हो जाएगा, बोलिए कई हो जाएगा, 5 को 0 तो 10 का पावर 5, तो यहाँ पर लिख देना है। इसलिए क्या लिखना है, 5 न्यूटन बराबर होता है 5 गुना 10 का पावर 5 डाइन। ठीक है, समझ में आ गया। देखिए बहुत छोटा सा सोल्यूशन है इसका, और आपको याद रखना भी बहुत आसान है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग देखते हैं एक और क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग देखेंगे अब सीजीएस को एसआई में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो वाला। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, देखते हैं। देखिए ये अगला क्वेश्चन है आपका 6.67 इंटू 10 का पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर इंटू कितना, मतलब ये जो वैल्यू दिया है इसको आपको डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर, यानी एसआई में दिया है क्योंकि न्यूटन भी आपका एसआई है, मीटर भी आपका एसआई है, केजी भी आपका एसआई है, इसको चेंज करना है सीजीएस में, डाइन सीजीएस यूनिट, सेंटीमीटर सीजीएस यूनिट, ग्राम सीजीएस यूनिट, यानी पूरा जो ये एसआई में दिया इसको चेंज करना है सीजीएस में। ठीक है, देखते हैं। तो हम लोग ये जो पूरी यूनिट को देख रहा है, ठीक है, ये इसको लिखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये क्या है, ये किसका यूनिट है, ये जो वैल्यू दिया है वो किसका यूनिट है, इज द एसआई यूनिट ऑफ, इज द एसआई यूनिट ऑफ, किसका एसआई यूनिट है, बड़ा जी का। किसका एसआई यूनिट है, बड़ा जी का। बड़ा जी का वैल्यू होता है ना 6.67 इंटू 10 का पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है ना, वो वाला। ठीक है, ये बड़ा जी का क्या है, ये बड़ा जी का क्या है, एसआई यूनिट। उसके बाद तो बड़ा जी का डायमेंशनल फॉर्मूला भी हमको आना चाहिए यहाँ पर। तो बड़ा जी का डायमेंशनल फॉर्मूला याद है, भूल गए, ये वाला m-1 L3 m-1 L3 t-2 यही होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे हियर, यहाँ पर एक क्या है, m का माथाडू में -1, b क्या है, l का माथाडू में 3, और c क्या है, t का माथाडू में -2। तो अब यहाँ पर लिखते इन एसआई में और इन सीजीएस में। ठीक है, N1 क्या है, N1 बराबर M2 बराबर, M1 बराबर M2 बराबर, L1 बराबर L2 बराबर, T1 बराबर T2 बराबर। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। N1 ये जो वैल्यू दिया है इसको छाप दीजिए यहाँ पर 6.67 गुना 10 का पावर -11, यूनिट को नहीं छापना, खाली वैल्यू टू। M1 सबके लिए 1 1, जो हमारे पास ट्रिक था, ये वाला निकालना है। ठीक है, अब मास के लिए एसआई यूनिट केजी, लेंथ के लिए एसआई यूनिट मीटर, टाइम के लिए एसआई यूनिट सेकंड, मास के लिए सीजीएस यूनिट ग्राम, मास के लिए लेंथ के लिए सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर, और टाइम के लिए सीजीएस यूनिट सेकंड्स। अब बस आप कुछ नहीं करना, इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा फॉर्मूला में बैठा करके। सिंस N2 बराबर हम लोग फॉर्मूला जानते हैं N1 M1/M2 का पावर 1, L1/L2 का पावर b, T1/T2 का पावर c, होता है ना फॉर्मूला यही बना। चलिए आगे देखते हैं। N1 वैल्यू पुट कर दीजिए 6.67 गुना 10 का पावर -11। M1 तो M1 क्या है 1 केजी, M2 क्या है 1 ग्राम, 1 केजी बटा 1 ग्राम का पावर a क्या है -1, L1 1 मीटर, L2 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर नीचे में 1 सेंटीमीटर का पावर में b का वैल्यू 3, दोनों के लिए टाइम तो 1 सेकंड ही रहेगा, पावर -2। अब इसको और सॉल्व कर दीजिए 6.67 गुना 10 का पावर -11। अब चेंज किस में करना है, एसआई को चेंज करना है सीजीएस में। तो एसआई का जितना यूनिट है सबको चेंज कर दीजिए सीजीएस में। तो 1 केजी है तो 1000 ग्राम हो जाएगा, बटे में 1 ग्राम -1, 100 सेंटीमीटर हो जाएगा 1 मीटर बराबर, नीचे में 1 सेंटीमीटर,
3 और 1 सेकंड बटा 1 सेकंड माइनस का 2। और क्या करना है, ग्राम को ग्राम से काट देना है, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से काट देना है, सेकंड को सेकंड से काट देना है। 6.67 गुना 10 का पावर माइनस 11, 1000 कौन लिख सकते हैं, 10 का पावर 3 और उसका पावर में माइनस का 1। 100 को लिख सकते हैं 10 का पावर 2 और उसका पावर में 3। 1 का पावर कुछ भी मतलब 1 लिख कर फायदा नहीं है। 6.67 गुना 10 का पावर माइनस 11। अच्छा 10 का पावर 3 और उसका पावर में माइनस 1 है, यानी 3 और माइनस 1 को गुना करेंगे, ये पावर पावर गुना हो जाता है। ठीक है, आप लोग तो मैथमेटिक्स में जानते ही होंगे कि आप लोग जानते हैं क्या, एक्स का पावर n और उसका m, तो इसको गुना करके एक्स का पावर mn हो जाता है, होता है ना, गुना हो जाता है, तो पावर पावर से गुना हो जाता है। तो 10 का पावर माइनस 3 हो जाएगा और गुना यहाँ 10 का पावर 3 दूनी 6, तो ये 6.67 गुना 10 का पावर माइनस 11। अच्छा पावर पावर जुड़ता भी है कब, जब बेस सेम रहता है ना, सेम, तो सबका पावर को जोड़ देते हैं। -11 -3 प्लस 6, तो जोड़ देते हैं 6.67 गुना 10 का पावर, बोले कितना होगा, माइनस को माइनस से प्लस को प्लस से, तो 11 और 3 14, 14 में यानी माइनस का 14 प्लस 6, इसको यदि हम और शॉर्ट करेंगे -14 प्लस 6 बराबर माइनस कितना 8, इसको हम लोग यहीं पर लिख देते हैं माइनस का 8। ठीक है, बस आंसर आ गया, इसको लिख दीजिए कहीं पर एक कोना में, यहीं पर लिख देते हैं, इसलिए अच्छा आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, कि इतना बराबर इतना, और लिख दीजिए यहाँ पर 9 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। इसी लाइन में नहीं लिखना है, इसका नीचे वाला में आपको ये वाला लिखना है कि इतना 6.67 न्यूटन 10 का पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर बराबर 6.67 इंटू 10 का पावर माइनस 8 9 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर, और इसको घेर देना है। ठीक है, समझ में आ गया, इस तरह से आपको इस तरह का क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब हम लोग देखते हैं, तब से हम लोग तीनों क्वेश्चन क्या बनाए, एसआई को सीजीएस में चेंज करिए। अब हम लोग चेंज करते हैं सीजीएस को एसआई में। ठीक है, चलिए देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास दोस्तों 10 का पावर 6 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको चेंज करना है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, कितना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये जो है डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज द सीजीएस, ऐसा ही नहीं, ये क्या है डाइन और सेंटीमीटर, ये सीजीएस, इसलिए ये पूरा भी क्या हो जाएगा सीजीएस हो जाएगा, सीजीएस यूनिट ऑफ। अच्छा बोलिए तो ये वाला किसका सीजीएस यूनिट है, आप लोग बताइए तो। चलिए सीजीएस याद नहीं है, ये वाला देखिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये किसका एसआई यूनिट होता है, ये तो एसआई में है ना, न्यूटन एसआई में होता है, मीटर भी एसआई में होता है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये भी एसआई में हुआ, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बताइए किसका फॉर्मूला होता है, न्यूटन यानी फोर्स और बटे में मीटर यानी लेंथ और उसका स्क्वायर यानी लेंथ का स्क्वायर, यानी लेंथ गुना लेंथ क्या होता है एरिया। हाँ मतलब लेंथ गुना लेंथ, मतलब लेंथ गुना लेंथ, लेंथ नहीं बोल रहे, मतलब लेंथ गुना ब्रेथ, दोनों के लिए ही तो यही होता है ना डायमेंशन फॉर्मूला, दोनों के लिए तो मीटर, लेंथ के लिए भी मीटर और ब्रेथ के लिए भी मीटर, तो लेंथ गुना ब्रेथ बराबर क्या होता है एरिया। तो फोर्स बटा एरिया किसका होता है बोलिए, फोर्स बटा एरिया, हाँ प्रेशर का, है ना, प्रेशर का होता है ना फोर्स बटा एरिया। तो क्या हो गया, ये वाला जो सीजीएस यूनिट है किसका है, प्रेशर का है। तो बस प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए, प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला होता है एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। ठीक है, इतना दिन से बना रहे तो आपको ये सब तो कॉमन चीज, फोर्स का याद हो गया होगा, वर्क का याद हो गया होगा, प्रेशर का याद हो गया होगा। ठीक है, बड़ा जी भी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे याद हो जाएगा, ये सब कॉमन चीज है, ये सब तो याद हो ही जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर, हियर ए क्या है, कुछ नहीं माथाड़ में 1, बी क्या है एल का माथाड़ में -1, सी क्या है टी का माथाड़ में -2 लिखते इन। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि आपको करना क्या है। देखिए जब आपको सीजीएस से एसआई में चेंज करना रहेगा तो इधर पहले सीजीएस लिख लीजिए, ठीक है, सीजीएस सिस्टम लिख लीजिए यहाँ पर, या फिर यहीं पर नीचे में लिख लीजिए सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, और यहाँ लिख लीजिए इन एसआई सिस्टम, एसआई सिस्टम। तो देखिए ऐसा करने का रीजन साफ सुथरा यही है कि किसी को, अच्छा जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जैसे मैं आपसे पूछ रहा कि 1 सेंटीमीटर, जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 1 मीटर बराबर
कितना सेंटीमीटर होता है, तो आप लोग क्या बोलेंगे, 1 मीटर बराबर, यानी जो आप पूछ रहे उसको आप किधर रख रहे हैं, अपना तरफ। जैसे मेरा तरफ 1 मीटर है, और जिससे आप पूछ रहे सेकंड आदमी, उसके तरफ आंसर वाला रहना चाहिए। तो मेरी तरफ क्या है, जो पूछ रहे, तो क्या पूछ रहे, 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, तो बराबर हम लोग जानते हैं 100 सेंटीमीटर होता है। अब यही हम घुमा के पूछ देंगे कि बताओ रे, तो बताओ रे 100 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर होता है। तो आप देखिए कि 100 सेंटीमीटर को हम अपना तरफ रखें। अच्छा, आप इस तरह से किताब में लिखा हुआ देखते हैं ना, इस तरह से किताब में लिखा हुआ देखते हैं। 100 सेंटीमीटर पहले लिखा रहता है, यहाँ पूछता है मीटर, बोलो कितना मीटर, इस तरह से देखते हैं किताब में कभी, कि जो पूछ रहा है वो उधर रहेगा तो सेकंड आदमी तरफ नहीं ना, यानी ये लिखने का तरीका उल्टा हो जा रहा है, गलत हो जा रहा है। तो उसी तरह जो हमको निकालना है, या फिर जो हम पहले पूछ रहे उसको अपना तरफ, जैसे हमको दिया क्या है, सीजीएस में दिया हुआ, तो जो दिया है उसको अपना तरफ पहले रख लीजिए। पहले मेरा पास जितना पैसा तैसा है सब पहले अपना घर में सुरक्षित रखेंगे, उसके बाद जो दूसरा का पैसा है वो तो अभी दूसरा का घर में है ना, रहने दीजिए। तो जो मेरा पास पैसा है उसको हम अपना तरफ रखते हैं। तो मेरा पास सीजीएस में पैसा था, इसलिए हम सीजीएस को अपना तरफ रखे, ना कि सीजीएस को इधर रख दिए। मतलब मेरा पैसा है और दूसरा का घर में रहेगा, ये कौन सा नियम है, समझ रहे ना। तो मेरा पैसा है तो मेरा ही घर तरफ रहेगा, दूसरा जैसे ये सीजीएस है तो इसको हम इधर लिख रहे थे तब से, क्या है, क्योंकि मेरा पास उस समय एसआई मेरा पास था, यानी एसआई वाला पैसा तो मेरा पास था, इसलिए हम एसआई को इधर लिख रहे थे। समझ, यानी सीधा सीधा मैं कहना चाह रहा हूँ कि तब से हम लोग सीजीएस को इधर लिख लेते हैं, अब एसआई को इधर लिखेंगे और सीजीएस को इधर लिखेंगे। ठीक है, ज्यादा लंबा चौड़ा करते नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं, चलिए N1 सिस्टम वही रहेगा, कोई चेंज नहीं। अब ऐसा नहीं कोई कर दीजिएगा कि चलिए सीजीएस इधर आ गया तो N2 M2 L2 इधर हो जाएगा, ऐसा नहीं। खाली यहाँ पर नाम चेंज हुआ है, बाकी जो प्रॉपर्टी है, जो प्रोसेस डिट्टो उसी तरह चलेगा। L1 इधर M2 लिख दीजिए, L2 T1 T2, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। N1 कितना दिया, 10 का पावर 6, यूनिट को नहीं लिखते यहाँ पर, ठीक है। M1, अच्छा ये वाला निकालना है, N2 निकालना है कि 10 का पावर 6 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर कितना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये निकालना है। M1, अब सब तरफ 1 1 लिख दीजिए, 1 1 1। अच्छा, मास का सीजीएस यूनिट क्या होता है, ग्राम। लेंथ का सीजीएस यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर। और टाइम का सीजीएस यूनिट सेकंड्स। उसी तरह से मास का एसआई यूनिट केजी, लेंथ का एसआई यूनिट मीटर, और टाइम का एसआई यूनिट सेकंड्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। हाँ, सिंस हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं कि N2, फॉर्मूला भी अभी भी वही है, कोई चेंज नहीं। ठीक है, खाली चेंज कहाँ पर करना, यहाँ पर कर दिए। अब आगे चेंज कहाँ करना है, जिस तरह वहां पर चेंज कर रहे थे ना उस तरह से। तो N2 M1 बाई M2 का पावर A, L1 बाई L2 का पावर B, T1 बाई T2 का पावर C। हाँ, तो N1 कितना दिया है, 10 का पावर 6। M1 कितना दिया है, 1 ग्राम, और M2 कितना दिया है, 1 केजी। तो 1 ग्राम अब ऊपर में रहेगा क्योंकि M1 का वैल्यू 1 ग्राम है, और 1 केजी जो कि M2 का वैल्यू है, इसलिए M2 तो हमेशा नीचे है ना, तो M2 1 केजी को नीचे लिखेंगे, है ना। ये सब गलती नहीं करना है। ए क्या है, 1। L1 क्या है, 1 सेंटीमीटर, L2 1 मीटर। तो 1 सेंटीमीटर पहले लिखेंगे, फिर 1 मीटर लिखेंगे, और उसका पावर में B का वैल्यू माइनस का 1। टाइम दोनों के लिए सेकंड है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, C का वैल्यू माइनस का 2, 10 का पावर 6। अब यहाँ पर चेंज क्या करना है, ध्यान दीजिए, आपको चेंज किसमें करना है, सीजीएस में दिया है उसको एसआई में चेंज करना है, यानी सीजीएस का जितना भी यूनिट दिया है उसको एसआई में चेंज कर देना है। तो ग्राम है तो इसको एसआई में चेंज करेंगे तो क्या होगा। अच्छा, 1 ग्राम बराबर कितना किलोग्राम होता है, हम लोग जानते हैं कि 1000 ग्राम बराबर होता है 1 किलोग्राम। तो हमको तो यहाँ पर 1000 नहीं ना बोला चेंज करने, हमको 1 ग्राम को चेंज करने बोला। तो 1 ग्राम को रहने देते, 1000 तो नीचे आ जाएगा, किलोग्राम। तो ये 10 का पावर 3 है नीचे में, इसको ऊपर कर दें तो 10 का पावर माइनस 3 हो जाएगा किलोग्राम, यानी 1 ग्राम बराबर 10 का पावर माइनस 3 किलोग्राम। चलिए लिख देते हैं यहाँ पर, 1 ग्राम बराबर 10 का पावर माइनस 3 किलोग्राम बटे 1 किलोग्राम पावर 1। उसी तरह से 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर। तो 1 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 1 बटा 100 सेंटीमीटर मीटर, और ये 1 बटा 100 यानी 1 बटा 10 का पावर 2, तो ऊपर जाएगा
10 का पावर माइनस 2 मीटर, ठीक है, यानी 1 सेंटीमीटर बराबर 10 का पावर माइनस 2 मीटर। चलिए तो यहाँ पर लिख देते हैं, 1 सेंटीमीटर की जगह में क्या लिख देंगे, 10 का पावर माइनस 2 मीटर बटे में 1 मीटर, और पावर में माइनस का 1, और 1 सेकंड बटा 1 सेकंड पावर में माइनस का 2। देखिए 10 का पावर 6। अब केजी को केजी से काट दीजिए, मीटर को मीटर से काट दीजिए, सेकंड को सेकंड से काट दीजिए। इधर हो गया 10 का पावर माइनस 3 का पावर 1, इधर हो गया 10 का पावर माइनस 2 का पावर माइनस 1, और किसी एक का पावर में कुछ भी रहेगा तो 1 ही होगा। 10 का पावर में 6। अच्छा, मैंने अभी अभी आपको एक फॉर्मूला बताया ना कि x का पावर में n और उसका गुना m रहेगा मेथड में, तो ये x का पावर में m गुना n हो जाता है, यानी गुना हो जाता है, पावर गुना होता है। तो उसी तरह से 10 का पावर माइनस 3 और 1 को गुना करेंगे तो 10 का पावर माइनस 3 ही रहेगा गुना, 10 का पावर माइनस 2 और माइनस 1 से गुना करेंगे, यानी माइनस 2 को माइनस 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा आपका आंसर, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, 2 एकम 2 होगा, यानी 10 का पावर में प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये सबके लिए सेम है तो पावर जुड़ जाएगा, पावर जुड़ जाएगा। 10 का पावर 6 माइनस 3 प्लस 2, तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, जो प्लस में उसको एक साथ कीजिए, 6 और 2 8, 8 में 3 घटा दीजिए 5, बस लिख दीजिए 5, तो आप आंसर आ गया। तो आपको क्या बोला था, इसलिए क्या पूछा था, 10 का पावर 6 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर होता है कितना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो 10 का पावर 5 अभी आया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, बस इसको घेर दीजिए। दिक्कत हुआ कहीं, बहुत आराम से बनाना है, कहीं कोई मतलब बहुत हड़बड़ी नहीं है, ट्रेन किसी का नहीं छूट रहा है, ठीक है, ट्रेन किसी का नहीं छूट रहा है। एग्जाम में भले आपका टाइम थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन आपको उस तरह से रिविजन करना है कि आपको हर क्वेश्चन के लिए इनफ आपके पास समय हो, पर्याप्त समय हो। तो इस तरह से हमने आज ये वाला क्वेश्चन को भी देख लिया। उसके बाद एक और इस तरह का क्वेश्चन बनाते हैं, मुझे पता है कि आपको थोड़ा थोड़ा समझ में थोड़ा थोड़ा जगह पर नहीं हुआ होगा, यहाँ पर समझ नहीं आया होगा, है ना, फिर इधर समझ नहीं आया होगा, थोड़ा एक और क्वेश्चन बना देते हैं, उसके बाद सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, ये वाला क्वेश्चन है आपका। ठीक है, इसमें आपका सीजीएस वाला चेंज मतलब सिस्टम तो लागू हो रहा है कि 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर आपका सीजीएस में होता है, यानी ये सीजीएस में दिया है उसको चेंज करना है एसआई में, क्योंकि केजी और मीटर क्या होता है, एसआई में होता है, तो इसको चेंज करना है सीजीएस को एसआई में। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं कि ये वाला जो यूनिट दिया है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देखिए मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ कि जो भी क्वेश्चन हो इस तरह का, उसका पीछे का पुष्ट पकड़ लीजिए कि वो पुष्ट किस जानवर का है। तो ये वाला जो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ये किस जानवर का पूछे, तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज द सीजीएस यूनिट ऑफ, अच्छा चलिए ये वाला नहीं पता, तो ये वाला तो पता है ना कि केजी पर मीटर क्यूब किसका होता है, केजी यानी मास, मीटर क्यूब बोले किसका होता है, ऐसा यूनिट मीटर क्यूब, हाँ वॉल्यूम का, भूल जाते हैं बार बार, वॉल्यूम का। तो मास बड़े वॉल्यूम क्या होता है, हाँ डेंसिटी। इस तरह से फटाफट एकदम आंसर दीजिए, एकदम सब बच्चा वाला क्वेश्चन में एकदम टाइम नहीं लेना है। तो ये क्या डेंसिटी का क्या है, ये पूछ है, डेंसिटी का पूछ है, ये वाला जो पूछ तो है ये डेंसिटी का पूछ है, तो सीजीएस यूनिट ऑफ डेंसिटी। ठीक है, तो अब डेंसिटी का हमको क्या लिख देना है, हाँ पता चल ही गया होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला याद है क्या, नहीं भूल गए, केजी मास का होता है, मास के लिए एम, मीटर क्यूब डेंसिटी, सॉरी मीटर क्यूब वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का क्या होता है एल क्यूब, तो ये हो जाएगा एम एल, ऊपर चल जाएगा -3। ठीक है, तो ये हो गया एम एल -3। टी यहाँ पर नहीं है, अपने से दे देते हैं, टी का पावर 0, टी का किसी का भी पावर 0 मतलब 1, और 1 को इस सब से गुणा करेंगे तो यही होगा। ठीक है, यानी ये वाला हम लिख सकते हैं। इतना तक तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा, कहीं दिक्कत है क्या, अभी भी नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हियर ए क्या है, कुछ नहीं मतलब 1, बी क्या है -3, सी क्या है 0, है ना। उसके बाद देखते हैं कि इन, फिर चेंज किसमें करना है, ध्यान दीजिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, सीजीएस में दिया है चेंज करना है एसआई में, तो जो मेरा पास पैसा है उसको अपना तरफ लिखिए ना, क्या दूसरा का घर में डाल देंगे। इन सीजीएस सिस्टम इधर लिखना है, इन एसआई सिस्टम, ठीक है, N1 लिखना है, N2 लिखना है, कैपिटल M1 लिखना है, कैपिटल M2 लिखना है, L1 लिखना है, N2 लिखना है, T1 लिखना है,
T2 लिखना है, बस इतना तो लिखना ही है। कहाँ कौन आपको बहुत बड़ा पहाड़ याद करने बोल रहे हैं, नहीं ना। ना पूरा दुनिया का नाम, मतलब पूरा दुनिया में जितना देश है वो नाम याद करने बोल रहे, नहीं ना। ये चारों तो चीजें याद करने बोल रहे। N1 कितना दिया, 13.6, खत्म। N2 निकालना है, कितना kg/m³ हो गया, N2 निकालना है। सबके लिए 1, सबका मालिक कौन होता है, सबका मालिक 1। साईं बाबा देखते हैं क्या, नहीं कोई कमेंट कीजिए तो कौन कौन साईं बाबा देखते हैं। अब मास का सीजीएस यूनिट ग्राम, लेंथ का सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर, टाइम का सीजीएस यूनिट सेकंड, मास का एसआई यूनिट किलोग्राम, लेंथ का एसआई यूनिट मीटर, टाइम का एसआई यूनिट सेकंड्स। क्लियर। अगला देखते हैं। चूंकि हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, N1 m1/m2 पावर A, L1/L2 पावर B, T1/T2 पावर C। कोई दिक्कत नहीं है। N1 वैल्यू कितना है, 13.6। M1, अच्छा मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, ठीक है। ये 13.6 जो है ना ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका किसका डेंसिटी का वैल्यू दिया, ठीक है। 13.6 हो गया। M1 1 ग्राम, M2 1 kg, तो ऊपर में 1 ग्राम, नीचे में 1 kg, पावर में ए का वैल्यू 1। L1 1 सेंटीमीटर, L2 1 मीटर, तो 1 सेंटीमीटर ऊपर 1 मीटर नीचे का पावर B का वैल्यू -3, और 1 सेकंड बटा 1 सेकंड पावर में 0, कोई नहीं है, इसका मतलब 0। 13.6। अब ध्यान दीजिए कि आपको चेंज किस में करना है, सीजीएस में दिया है, एसआई में चेंज करना है, तो सीजीएस का जितना यूनिट है एसआई में चेंज कर दीजिए। तो 1 ग्राम को चेंज करना है तो 10 का पावर -3, ठीक है, 10 का पावर -3 kg। अभी उस क्वेश्चन में बताया था ना कि 1 ग्राम बराबर होता है 1/1000 kg, तो ये 1000 ऊपर जाएगा, 10 का पावर -3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 kg पावर 1। 1 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर, 10 का पावर -2, 10 का पावर -2 मीटर बटा में 1 मीटर, और -3 हो जाएगा पावर। अरे 1 सेकंड बटा 1 सेकंड, इसको कितना जो ढोएंगे, समझ रहे ना। 13.6 kg खत्म, मीटर खत्म, सेकंड खत्म। इधर हो गया 10 का पावर -3 का पावर 1 गुना 10 का पावर -2 का पावर -3, और 1 का पावर में 0, किसी का भी पावर 0 मतलब 1, लिखकर फायदा नहीं है। 13.6 गुना 10 का पावर -3 गुना 10 का पावर -2 गुना -3 प्लस 6, जोड़ दीजिए। 13.6 गुना 10 का पावर -3 प्लस 6, तो इसको जोड़ने पर कितना आ रहा है, +3। बस, तो यहाँ पर आंसर क्या लिख देना है, इसलिए कि 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 13.6 गुना 10 का पावर 3 kg/m³। बस यही वाला तो लिखना ही है। थोड़ी पूरा महाभारत लिखने बोल रहे गणेश भगवान के जैसा, ठीक है। याद हो क्या, मतलब समझ में आ गया, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने क्या सीखा, कन्वर्जन ऑफ यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। कभी एसआई सिस्टम में रहेगा क्वेश्चन तो उसको सीजीएस में कैसे चेंज करेंगे, कभी क्वेश्चन सीजीएस में दे देगा तो उसको एसआई में कैसे चेंज करेंगे। ये था हमारा आज का लेक्चर। तो आपको वीडियो कैसा लगा, समझ में तो एकदम 100% आया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो वीडियो तो अच्छा लगा ही होगा, तो लाइक करना है, शेयर करना है, वीडियो को लिंक को शेयर करना है, ताकि आपके बच्चे भी आपके बच्चे नहीं मतलब आपके दोस्त भी इस वीडियो को देख सकेंगे, समझ सकेंगे, एग्जाम में लिख सकेंगे। तो नहीं जो उसका आपसे ज्यादा नंबर आ जाएगा, शेयर देखिए, कार भला तो हो भला। यदि आप उससे दुश्मनी रखेंगे तो हो सकता है कि एग्जाम में आप ही का उससे कम नंबर आ जाए, समझ रहे ना, जिसको आप नीचा दिखाने को जाए। तो ऐसा नहीं होता है, सबका हेल्प कीजिए। पढ़ाई ऐसा चीज है, जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा, ज्ञान प्रसारित करने से और बढ़ता है, ठीक है। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और कुछ बोलना आता है क्या यूट्यूब में, नहीं ना। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।